1192 की गली में शहाबुद्दीन गौरी 52,000 का लश्कर लेकर गजनी से एक बार फिर जंग के लिए निकल पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के मैदान में शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन उसने अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत नहीं किया। पेशावर पहुंचने वाले बूढ़े अमीर ने पूछा, जिस पर मोहम्मद गौरी ने बताया, जिस दिन से मुझे तराइन के मैदान में हार हुई है उस रोज से मैंने अपनी बीवी का मुंह नहीं देखा है। उन्ना ही बदन से कपड़े उतारे हैं, सारा साल मेरा ऐसे ही गुजरा है। इस अमीर के कहने पर उसने अपने सभी अमीरों और सरदारों को माफ किया और मुल्तान पहुंचने पर अपनी फौज में शामिल कर लिया। अपने लश्कर में इजाफा कर मोहम्मद गौरी ने लाहौर पहुंचकर कयाम किया और शहाबुद्दीन गौरी ने कासिद रुकनुद्दीन हमजा को अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और उसे अपनी अताअत कबूल करने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, तुम्हें खबर मिल चुकी है, तुम्हारा सुल्तान अपने लश्कर के साथ लाहौर पहुंच चुका है। हमने तुम्हें तराइन के मैदान में बदतरीन शिकस्त दी थी। तुम्हारा सुल्तान जख्मी होकर भाग गया था, लेकिन हमें उम्मीद थी वह गजनी पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। इस बार ऐसी शिकस्त देंगे कि दोबारा हमारी सरजमीं पर कोई हमला न करे। तुम्हारा सुल्तान और उसकी फौज जिंदा वापस नहीं जाएगी। अपने सुल्तान से कहना वापस चला जाए। पृथ्वीराज चौहान ने एक बार फिर हिंदुस्तानी राजा को एक खत लिखकर इकट्ठा किया। मोहम्मद गौरी ने भटिंडा किले पर एक बार फिर कब्जा कर लिया, जिसे जीते हुए पृथ्वीराज चौहान को 1 महीना भी नहीं हुआ था। फरिश्ता के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान 3 लाख का एक बड़ा लश्कर लेकर शहाबुद्दीन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। दोनों लश्कर सरस्वती नदी के किनारे तराइन के मैदान में खैमा जन हुई। पृथ्वीराज चौहान और 150 राजाओं ने फैसला किया कि जंग से पहले शहाबुद्दीन को एक खत लिखा जाए। हम हिंदू राजाओं की फौजी तादाद तो तुम्हें मालूम ही होगी और इसमें रोज बरोज इजाफा भी हो रहा है, जो दुश्मन को तबाह करने और बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो अपने गरीब सिपाहियों पर रहम खाओ। अगर तुम पलट कर जाने का इरादा करो तो हम तुम पर रहम खाकर जाने देंगे, वरना कल सुबह 3,000 हाथी और बेशुमार फौज से शिकस्त खाकर बेइज्जती के साथ मैदान जंग से भागना पड़ेगा। इस खत के जवाब में शहाबुद्दीन ने एक शातिराना जवाब दिया कि मैं आपकी बात जरूर मान लेता, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं अपने भाई के हुक्म से यहाँ आया हूँ। अगर मुझे मोहलत मिले कि मैं एक कासिद को अपने भाई के पास भेजकर आपकी ताकत और अपनी कमजोरी का हाल उन तक पहुंचा सकूं, तो यकीन है इस शर्त पर सुलह हो सकती है। सरहिंद, पंजाब, मुल्तान पर गौरी का कब्जा रहे, बाकी हिंदुस्तानी शहर आपके जेर हुकूमत छोड़ दिया है। इस जवाब को पाकर पृथ्वीराज और बाकी राजाओं को लगा मोहम्मद गौरी डर गया है और अब जंग नहीं होगी, और बेफिक्र होकर खुशियां मनाने लगे। और शहाबुद्दीन रात को ही अपनी फौज तैयार करने में जुट गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज को 12-12 हजार के 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा अपने पास, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऐबा और चौथा हुसैन खरमेल के पास रखा। 5वें हिस्से की फौज पड़ाव में होगी, जिसकी कमान गयासुद्दीन खिलजी के पास होगी। मोहम्मद गौरी ने सुबह होने से पहले ही जंग का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की फौज तैयार नहीं थी, जल्दी जल्दी मैदान जंग में पहुंच गई। पृथ्वीराज चौहान की फौज में प्रमुख राजा जो शामिल थे, पृथ्वीराज चौहान, गोविंद राय, सावंत सिंह, बादामासा रावल, भोला, विजय राय, हरपाल परमार, राजपाल परमार, राणा मोतीश्वर, भीमदेव द्वितीय। मोहम्मद गौरी की फौज में मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहाउद्दीन तुगलिल, हुसैन खरमेल, ताजुद्दीन, नासरुद्दीन कवाजा थे और गौरी की फौजी तादाद थी 1,20,000 और चारों हिस्सों में बटी फौज में से 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों को लगातार हाथों को निशाना बनाने को कहा गया। तरावड़ी में दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़ने को तैयार थे। पृथ्वीराज चौहान ने हमले की शुरुआत की। पुलिस फौज ने करीबी लड़ाई से बचने की कोशिश की और तीरंदाजों ने हाथियों को लगातार निशाना बनाया और हाथियों को घेरे में चल रही फौज को भी निशाने पर लिया। चौहान फौज ने दबाव बनाया और गौरी फौज पीछे हटनी शुरू हो गई। मोहम्मद गौरी की फौज को भागता देख हाथियों के घेरे से निकलकर चौहान फौज ने गौरी पर हमला किया। मोहम्मद गौरी के भागते सिपाहियों का पीछा किया। ये मोहम्मद गौरी की एक चाल थी। जब
चौहान फौज के लश्कर काफी आगे निकल आए तो चारों फौजी दस्ते पलट गए। चौहान फौज पर हमलावर हो गए और साथ में पड़ाव में शामिल 12,000 का एक नया फौजी दस्ता शामिल हो गया। और इस अचानक हमले से चौहान सिपाही गिर गए, कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। ऐबा ने दाएं ओर से, कुतुबुद्दीन बाएं और सामने से मोहम्मद गौरी और हुसैन खरमेल ने हमला किया और एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। उनके फव्वारे छूटने लगे, तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थी। हाथियों पर लगातार तीरों के लगने से हाथी बेचैन होने लगे और इधर उधर भागने लगे। ये देखकर चौहान फौज ने हाथियों को मैदान जंग से हटाने का फैसला किया। गोविंद राय और सभी राजाओं ने इकट्ठा कर फैसला किया कि एक पुरजोर तरीके से हमला किया जाए। गोविंद राय ने घोड़े पर बैठकर अपने बाएं ओर से हमला किया। गुरु सेना में उस तरफ कमान ऐबा के पास थी। चौहान सेना ने दबाव बनाया। ऐबा का एक तीर गोविंद राय को लगा और गोविंद राय नीचे गिर गया। गोविंद राय के गिरते ही उसकी फौज भाग खड़ी हुई। जब यह खबर पृथ्वीराज चौहान को हुई तो उसने अपने बाएं ओर की सिपाहियों की टुकड़ी उस ओर भेजी, जो कि एक गलत फैसला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जबरदस्त तरीके से दुश्मन के लश्कर को नुकसान पहुंचाया और सामने से मोहम्मद गौरी हुसैन खरमेल ने चौहान फौज पर दबाव बनाए रखा। चौहान लश्कर में कई बड़े राजा मारे गए। पृथ्वीराज चौहान अपने लश्कर को एक बार फिर इकट्ठा कर खुरीद फौज पर हमलावर हुआ। खुरीद लश्कर पर दबाव बढ़ता देख मोहम्मद गौरी ने पड़ाव के लश्कर की टुकड़ी भी आ मिली। नए लश्करों के मिलने से पृथ्वीराज चौहान का लश्कर पीछे हटने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने हार देखते हुए अजमेर निकलने का फैसला किया। मोहम्मद गौरी ने सिपाहियों को उसका पीछा करने के लिए कहा और हिदायत दी कि उसे जिंदा लेकर आए और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया। मोहम्मद गौरी ने ऊपर से नीचे तक पृथ्वीराज चौहान को देखा और कुछ देर बातचीत की। मोहम्मद गौरी ने अपने एक सिपह सालार से कुछ कहा। वे पृथ्वीराज चौहान को ले गए और पृथ्वीराज चौहान का कत्ल कर दिया और भारत में मुस्लिम सल्तनतों की शुरुआत हुई।